बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पास नोकिया 6.1 है और इस फ़ोन के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन का मसला क्या है। नोकिया 6.1 जब आया था, इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देखें बहुत सॉलिड है, ठीक है, गिरने से भी नहीं टूटता और बहुत काम के लिहाज से जब आप करें तो बहुत स्मूथ है और रिलैक्स है। आप कहते हैं, आप कहोगे यार इतना ज़बरदस्त फ़ोन है यार, उसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, काम भी बहुत स्मूथ करता है, लेकिन इसका मसला क्या है? और मुझे लगता है ये नोकिया का मसला, नोकिया 6.1 का मसला तमाम नोकिया के फ़ोन्स में है, जो कि जैसे कि नोकिया 6 हो गया, 6.1, 6.2 हो गया, 7.1, 7, 8.1, इन तमाम फ़ोन्स में ये मसला मुझे लगता है होगा। क्यों? क्योंकि ये 2018 में आया था 6.1, ठीक है। और इसका मसला क्या है? मसला ये है कि इसकी जो बैटरी है ना, वो जो छोटा मसला है मैं पहले वो बताता हूँ। बैटरी इसकी बहुत कम है। जब आप इसको यूज़ करते हो तो 4 घंटे लगते हैं, आपकी बैटरी 100 से 0 हो जाएगी, ठीक है। आप वेब ब्राउजिंग करते हो, आप यूट्यूब करते हो ना, तो 4 घंटों में आपकी बैटरी 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बहुत जल्दी बैटरी ख़त्म होती है। नंबर 1 मसला, ये छोटा मसला है। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जब आप ये फ़ोन करेंगे ना, तो ये हीटअप बहुत ज़्यादा होता है। यानी इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि मैंने आज तक ऐसा फ़ोन नहीं देखा जो इतना ज़्यादा हीटअप होता हो। बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है ना ये मसला है कि हीटअप बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे जब आप इसको चार्ज करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा होगा। और जब चलो आपने अब बंदा कहेगा ना, चलो आप तो चार्ज कर रहे थे ना इसलिए हीटअप होता है, वो तो सारे फ़ोन ही होते हैं कुछ ना कुछ। तो अब जब आप चार्ज नहीं कर रहे, आप वैसे ही इस पर यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, तब भी ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप वेब ब्राउजिंग करोगे तो भी ये हीटअप होता है। यानी इतना हीटअप होता है, इतना होता है कि जिसकी वजह से मेरी इसकी जो एक बैटरी है ना, वो मैंने 2 साल चलाई और ख़राब हो गई। बैटरी ख़राब हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसको निकाल के मैंने अब दूसरी बैटरी इसकी जो है ना 2 साल बाद डाली है। तो 2 साल तक एक बैटरी चली और वो भी बड़ी मुश्किल से और बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। 4 घंटे बस ख़त्म, 4 घंटे ख़त्म। तो अब ये अभी भी मैंने नहीं डाली, लेकिन अभी भी ये वही प्रॉब्लम है, हीटअप का प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है। ये फ़ोन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ख़ास इसमें मसला है, बल्कि तमाम नोकियाज़ के फ़ोन में ये मसला है कि ये हीटअप बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये वाला तो नोकिया 6.1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है बैटरी जब ख़राब हो गई तो बस फिर आपकी 1-2 साल चलना है फिर मोबाइल, और ज़्यादा नहीं चलना। जिसकी बैटरी हीटअप नहीं होती वो फ़ोन आपका 4, 5, 6 साल, 10 साल भी निकाल लेता है। जिसकी हीटअप ही नहीं होती, ठीक है ना, वो फ़ोन चलता रहता है। तो अब जैसे ये मेरे पास एक ये है और आईफ़ोन है, ठीक है, इसकी बैटरी एक ही डली हुई है और ये इसके कितने साल हो गए हैं, 2014 में मैंने लिया था और अब 2022 है। तो ये अभी तक इसकी जो बैटरी है ना वो काम कर रही है, ठीक है। ये अब तक चला रहा है। जो आईफोन 6 है, इसकी बैटरी हालांकि 66% है, रह गई है इसकी हेल्थ, बट ये अभी भी काम कर रहा है। ये हीटअप नहीं होता, ये चार्ज करो तो हीटअप नहीं होता, ये वीडियो बनाओ तो हीटअप नहीं होता आईफोन 6। तो इसकी मतलब एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना, हार्डवेयर का एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड देखो कितना आला शान किस्म का, जो मतलब आला क्वालिटी का जो है ना स्टैंडर्ड है। तो ये चीज़ नोकिया में नहीं है। नोकिया आप करोगे ना, मैंने बताया ना आपको, वीडियो देखोगे तो आप इधर हाथ लगाओगे तो गर्म हो जाएगा। और जब आपने इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने ये होता है इसका CPUZ, ये आपको बताता है बैटरी हेल्थ। तो ये बताता है कि कितना हीटअप है। तो ये अभी कितना है, 33.0 सेंटीग्रेड। ये क्यों है? इसलिए कि ये कमरे में मैंने AC लगाया हुआ है, ठीक है, कूलर लगाया हुआ है और कमरा ठंडा हुआ है और इस वक्त मैं इस पर कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए ये 33 सेंटीग्रेड पर है, ठीक है ना। और मौसम भी ठंडा है। वरना आम तौर पर देखोगे तो आप जो है ना हैरान जाओगे, इतना हीटअप और बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। जैसा तवा नहीं होता, तवे को हाथ लगाता है बंदा, उस तरह ये हीटअप होता है। तो लिहाजा ये फ़ोन जो है ना, ये मैं तो ये कहता हूँ कि फ़ोन वो अच्छा होता है कि जो हीटअप ना हो। काम के दौरान आप यूट्यूब देखो, आप वीडियो एडिटिंग करो, आप वीडियो बनाओ, कैमरा करो, वो हीटअप ना हो, वो फ़ोन सबसे अच्छा होता है। जो हीटअप होता है वो बेकार होता है। ये मेरा तजुर्बा हो गया, 2 साल मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है। मुझे बड़ा इसमें मसले फेस किए मैंने, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है कि नोकिया के फ़ोन में ये मसला है। इसलिए नोकिया का अगर कोई फ़ोन लेता है तो उसमें बस ये है कि वो हीटअप होता है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। और इसके अलावा ये बाकी फ़ोन्स में भी ये मसला होता है, जैसे रेडमी हो गया,
Xiaomi के फ़ोन्स हैं उसमें भी वो भी हीटअप का प्रॉब्लम है, LG के फ़ोन्स हैं उसमें भी हीटअप प्रॉब्लम है। तो ये हीटअप जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। तो आप फ़ोन को साल चलाओगे तो बस बैटरी ख़त्म, 2 साल चलाओगे तो बैटरी ख़त्म, तो फिर फ़ायदा नहीं। फिर दुकानदार के पास जाओगे, भाई चेंज करो, वो चेंज करेगा तो वो अब पता नहीं कौन सी बैटरी डाल दे, बीच में से कोई पार्ट्स वगैरह बीच में निकाल देता है, ख़राब कर देता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल लोग इतने ईमानदार नहीं होते, तो ये मसला भी होता है। तो इसलिए फ़ोन कौन सा लेना चाहिए, मैं अब जो यूज़ कर रहा हूँ गलेक्सी J7 2016 का, मैं उसी पर ये वीडियो भी बना रहा हूँ और वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और वो भी मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 6-7 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि 6-7 सालों 2016 में आया था ना, तो 2016 से ही मैंने ये यूज़ करना शुरू किया हुआ है। तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल, ये 6 साल हो गए। 6 साल से मैं ये फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, जो इस वक्त जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बिल्कुल भी हीटअप नहीं होता। ये ऐसा फ़ोन उन्होंने बनाया हुआ है गलेक्सी J7 2016 का जो फ़ोन बनाया हुआ है, ये सबसे ज़बरदस्त फ़ोन है। मैंने जितने भी फ़ोन देखे हैं उसमें ये वाला फ़ोन हीटअप बिल्कुल भी नहीं होता। अगरचे थोड़ा सा ये स्लो चलता है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, लेकिन ये हीटअप नहीं होता। बाकी जितने मैंने अभी तक फ़ोन देखे हैं, हाँ एक आईफ़ोन है, iPhone 6, ये भी हीटअप नहीं होता, ये अच्छा है, ये भी बेहतर है। लेकिन J7 2016 जो गलेक्सी का है वो सबसे बेस्ट है। तो ये जो बाकी नोकिया 6.1 है, मैंने आपको बता दिए, काम के लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बैटरी इसकी बिल्कुल काम के लिहाज, यानी गर्मियों के दिनों में अगर आप करोगे तो ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, ठीक है ना। सर्दियों में करोगे तो बस ठीक है। यानी क्या मतलब, ये सर्दियों का फ़ोन है। ठंड में आप करो ना तो ये फ़ोन चलाएगा आपको, अगरचे बैटरी फिर भी जल्दी ख़त्म करेगा, लेकिन हीटअप नहीं होगा सर्दियों में। या एसी का फ़ोन है ये, यानी एसी में लगाओ, एसी का कमरा है तो एसी में आप कर रहे हो तो बस ठीक है, फिर नहीं हीटअप होगा, ठीक है ना। लेकिन ज़ाहिर है अब हर बंदे के पास एसी नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं एसी नहीं अफोर्ड कर सकते, और सर्दियों का ज़माना, ठंड नहीं है और गर्मियों का मौसम है, तो फिर तो ये फ़ोन गया, फिर तो ये काम में नहीं आया, फिर तवे की तरह ये गर्म हुआ होगा। नोकिया 6.1, तो इसलिए नोकिया 6.1 और नोकिया के जितने भी फ़ोन्स हैं उनसे होशियार रहें। काम के लिहाज से तो बेस्ट है, लेकिन गर्मियों में इंतहाई हीटअप होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप गलेक्सी के फ़ोन लें। गलेक्सी J7 2016 का है, एक गलेक्सी J6 भी है, J8 भी है। गलेक्सी के J के वर्जन जो है ना वो अच्छे हैं, और बाकी जो नए आए हुए हैं उनमें भी मैंने सुना है कि जो गलेक्सी A सीरीज़ है, A52 हो गया, A32 हो गया, A22 हो गया, उसमें भी हीटिंग का प्रॉब्लम मैंने सुना हुआ है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर लोगों ने बताया हुआ कि उसमें भी हीटअप होता है। तो ये हीटअप का जो प्रॉब्लम है ना, असल प्रॉब्लम ये है, वरना लाख रुपए का फ़ोन ले, 1.5 लाख का लो, 2 लाख को लो जनाब, तो लेकिन हीटअप हो रहा है तो फ़ायदा क्या। हीटअप का मतलब ये कि आपकी बेटी साल 2 साल निकालेगी, फिर ठुस हो जाएगी। ठुस का मतलब ये कि वो सूज जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और फिर जो है आपको रिप्लेस करनी होगी बैटरी। और जब रिप्लेस करोगे तब पता नहीं क्या फिर मसला बन सकता है, ठीक है ना। दूसरी बैटरी डालोगे वो उतनी काम करती है नहीं करती, वो ओरिजिनल तो नहीं होती, तो फिर ये मसले आ जाते हैं कि बस रिप्लेस ही कराते रहो हर 2 साल बाद। तो और ठीक है ना। तो ये बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।